अब से ठीक 100 घंटे बाद 7 मई के दिन जब फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता ईवीएम में एक नंबर बटन दबाएगी, कहीं न कहीं माना जाए तो वह बटन राष्ट्रवाद के लिए होगा, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होगा। हमारे साथ में इस समय फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हैं। राजकुमार चाहर से विस्तार से जानते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लगातार भाजपा फतेहपुर सीकरी लोकसभा में भी परिवारवाद सामने आया है। धृतराष्ट्र की तरह एक भाजपा के विधायक बागी हुए हैं और राजकुमार चाहर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के साथ। मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद खत्म होगा, राष्ट्रवाद का निर्माण होगा, लेकिन फतेहपुर सीकरी लोकसभा में परिवारवाद सामने आया है। धृतराष्ट्र की तरह पिता और पुत्र का मोह सामने आया है। आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि पार्टी का सहयोग करने की बजाय पुत्र के साथ खड़े हो गए हैं। पार्टी माँ होती है, पार्टी ने ही सांसद बनाया उनको, बीजेपी ने ही आज विधायक बनाया। ये देश का पहला उदाहरण होगा कि जिस पार्टी ने सांसद और विधायक बनाया हो उसी पार्टी के खिलाफ विद्रोह करना। ये प्रजातंत्र है, चुनाव जिसको लड़ना चाहे लड़े, फैसला जनता करती है। जी जी, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, उन पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिनका चरित्र जैसा होता है जी, उनका चरित्र वैसा सामने आता है। तो ये पार्टियां भी जान गई हैं। अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने भी बताया कि किस तरह उनके साथ धोखेबाजी की। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी पता चल गया जी, और आम जनता को भी जानकारी मिल गई है। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कांग्रेस और सपा के इशारे पर कुछ वोटों को खराब करने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन जनता समझदार है। जनता जानती है कि कोई क्यों लड़ रहा है, इसका अर्थ जनता जानती है। जी जी, तो इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के निशान के साथ है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और मजबूत करना चाहती है। एक नए भारत का निर्माण हो, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, शोषित, पीड़ित, अगड़ा, सारी जातियां, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो मंत्र है, ये जो नारा है मोदी जी का, इसके ऊपर जनता पूरा विश्वास करती है। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। आप देखिएगा आने वाले समय में, मैं यही कह सकता हूं कि आज जयंत चौधरी जी आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनकी मीटिंग के बाद अभी और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से जीत के जाएगी। सांसद जी, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा छोटे कार्यकर्ता को बड़ा पद देती है। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साय इसके उदाहरण हैं। आप भी छोटे से गांव से आए हैं। 10 जुलाई 1967 को जन्मा राजकुमार दिल्ली संसद भवन से देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लेकिन आंसुओं का सैलाब राजकुमार चाहर पर देखा जाता है। हर रैली में राजकुमार चाहर आंसुओं के सैलाब के साथ भावुक नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या कमी रही राजकुमार चाहर से जो जनता से आज माफी मांगनी पड़ती है? देखिए, जनता परिवार होता है, जनता जनार्दन होती है। राजकुमार चाहर भावुक व्यक्ति है, हृदय का साफ है। राजकुमार ने अपने जीवन काल में कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया है जी। जनता की भरपूर सेवा की है, बड़ी से बड़ी योजनाएं राजकुमार लेके आया है। पानी के समस्या का समाधान का सैकड़ों साल से कोई सोच नहीं सकता था कि कभी क्षेत्र की जनता गंगा जल भी पिएगी। 1 साल बाद मेरे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता गंगा जल पिएगी। हर घर में नल, और हर घर में नल से मिलेगा सबको गंगा जल। कितना बड़ा काम किया है। 4000 करोड़ से ज्यादा की योजना मोदी जी ने दी है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है, जैन जी ने भी इसकी चर्चा की। सड़कें भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बनवाई जा रही हैं, ITI भी खुले हैं, राजकीय महाविद्यालय भी बन रहे हैं, हाईवेज भी निकल रहे हैं, आगरा में किसान भवन भी बनवा रहे हैं, मिनी स्टेडियम भी बन रहे हैं। तो अनेक सारे काम किए हैं। काम करते 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 राजकुमार ये भूल गया कि भाई राजकुमार को कभी कभी अपने परिवारों के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, उनकी कैसी स्थिति है। कुछ लोगों ने इसी को मुद्दा बना लिया। जी जी, बेसिकली विपक्ष ने, जब विपक्ष को मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, योगी जी के खिलाफ नहीं मिला, राजकुमार चाहर के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा भाई ये कम आया है तो ला इसी को मुद्दा बना लो। ये मुद्दा नहीं है, ये तो हमारे घर परिवार है। ये उल्हाना है कि भैया जब बच्चा घर का नौकरी करने भी जाता है और वापस लौट के आता है तब भी क्या कहते हैं, बहुत दिन में आया लल्लू, अब तो तू घर परिवार को भूल गए। आप समझ गए ना।
तो मेरे परिवार के लोग, मेरी क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि वो मुझे प्रेम करती है। प्रेम करती है तो प्रेम में क्या होता है? प्रेम में होता है कि ज़्यादातर ये होता है कि भाई हमारे बीच में ज़्यादातर रहे। तो मैंने कहा है अपने परिवार के लोगों से, देखिए मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं जनता के आगे झुक के चलता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने जिंदगी भर पाप किए हैं, कभी जनता से माफ़ी नहीं मांगी होगी। अरे जनता जनार्दन होती है, अपने हैं सब लोग, और अपनों से झुक के चलने में क्या बुराई है जी? अपनों से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है जी? ठीक है, हम पे गलती भैया भाई, अब के कमे आए हूँ, माफ़ कर दो भैया, घर ही आओ सब जने मिल के, आगे ज़्यादा आ जाऊँगा। तो लोग इस बात में सब लोग आप देखते भी हैं। सांसद जी, भागीरथ जी गंगा जल लेकर आए, सगर के पुत्र थे, आप गंगा जल लाए हैं, 19 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। पिछली बार जीत 4,96,000 रही, इस बार कैसा लग रहा है? जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, भागीरथ है नरेंद्र मोदी। जल जीवन मिशन की योजना वो लेकर आए, आज पूरे देश में हर घर नल और हर घर नल से सबको मिले जल, तो पूरे देश में जल जा रहा है। गंगा जल लाने का प्रस्ताव मैंने रखा कि मेरे क्षेत्र की जनता को, जमीन में पानी नीचे चला गया है, जमीन से पानी लाएंगे तो वो पानी फिर प्रदूषित हो जाएगा, जमीन का पानी नीचे चला जाएगा। तो ये मैंने एक निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से कि भाई ये गंगा जल हमें दे दीजिए। तो गंगा जल प्रदेश में कितने जिलों में मिल रहा होगा? हमारे जिले में मिलेगा, एक हमारे आगरा शहर में मिल रहा है, एक मथुरा में भी मिलेगा, तो पूरे प्रदेश में 2-3 जगह गंगा जल मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि भागीरथ तो हमारे मोदी जी हैं, मैं तो सेवक हूँ साहब। अभी जितना काम कर सकता था उतना काम करने का काम किया है। क्षेत्र की जनता का नाम पूरे देश भर में रोशन हो, उसके लिए पूरे देश भर में किसानों के लिए काम किया है। राजकुमार चाहर का पूरा जीवन पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने जनता की सेवा करने का संकल्प किया हुआ है। मैं जीवन भर अन्नदाताओं की और किसानों की और गाँव में रहने वाले मजदूर की, छोटे दुकानदार की, वंचित, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति, पिछड़े से लेकर जो भी पीड़ित रह गए, उन सबकी सेवा करने का काम राजकुमार चाहर का है। वो जीवन भर करेगा। राह में रोड़े आते हैं, कुछ लोग अटकाते हैं, जनता उनको दूर कर देती है। 4 आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी कल आई हैं, लगातार एक माहौल हाथ का बना गई हैं। कांग्रेस कह रही है इस बार हाथ करेगा अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी। देखिए, हाथ ने ही अन्याय किया है, 65 साल हाथ का राज रहा। ये शहजादे और शहजादी हैं साहब, बड़े घरों से आते हैं, इनके परिवार में पूरा चला रहा है। जैसे पटवारी प्रथा थी ना, पटवारी का बेटा पटवारी, पटवारी का बेटा पटवारी, पटवारी का बेटा पटवारी, तो पटवारी प्रथा किसने खत्म की? चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी प्रथा खत्म की। इनकी पटवारी प्रथा को जनता खत्म कर देगी। ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये जनता को धोखा देने के काम जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे जीवन भर पाप किए हैं, ये चुनाव राष्ट्रवाद का है साहब। मतलब बच्चा जन्म लेता ये है तभी टीका हो जाता है, ये सांसद है, ये विधायक है। पहले टीका हो जाता है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये परिवारवाद का चुनाव नहीं है, ये जातिवाद का चुनाव नहीं है। आज सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और राजकुमार को अपना आशीर्वाद। 100 घंटे बाद मतदान है, राजकुमार चाहर की क्या अपील रहेगी, आगे का विजन क्या रहेगा? देखिए, मैं जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजकुमार एक सामान्य किसान का बेटा है, छोटे घर से आता है, जनता की समस्याओं को भी जानता है, किसान की समस्याओं को भी जानता है, और उनको समाधान करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अभी पानी की समस्या का, सैकड़ों साल पुरानी समस्या का समाधान कराया है, आलू का अनुसंधान केंद्र लेके आया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चियों के लिए खुलवाया है, ITI खुलवाए हैं, राजकीय महाविद्यालय खुलवाए हैं, सड़कों के चौड़ीकरण करवाए हैं, बड़े बड़े हाईवेज निकाले हैं, हमारे स्टेशंस भी बड़े बड़े सौंदर्यीकरण उनका भी हो रहा है, शहर में किसान भवन की जगह भी प्रस्तावित करा दी है, अनेक काम हुए। आने वाले समय में मेरा ये सपना है और ईश्वर इस संकल्प को पूरा करेगा, क्योंकि गारंटी राजकुमार चाहर की नहीं, नरेंद्र मोदी की है। मेरे क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। फतेहाबाद और बाह क्षेत्र जो TTZ और NGT से बाहर है, वहाँ कारखाने खुल जाएं, फैक्ट्रियाँ खुल जाएं, उद्योग लग जाएं, तो मेरे क्षेत्र का नौजवान नौकरी आगरा में ही करे। और आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, क्योंकि आगरा की पहचान पूरी दुनिया में है, खिलाड़ी भी हमारे यहाँ बहुत निकल रहे हैं, तो एक बड़ा स्टेडियम आगरा के अंदर बन जाए और बैराज बन जाए। ये 3 मुद्दे हैं जिनको आने वाले समय में, इन 5 वर्षों में, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का द्वारा जो गारंटी है, जनता के आशीर्वाद के साथ, ईश्वर की कृपा से इन्हें पूरा करेंगे। 10 जुलाई योगी मोदी
भैया 10 जुलाई 1967 का वो दिन रहा। खेरागढ़ के तहसील खेरागढ़ में एक छोटे से परिवार में जन्मे राजकुमार चाहर जब दिल्ली की संसद भवन पहुंचे तो मोदी के आशीर्वाद से अपने फतेहपुर सीकरी 19 लाख मतदाताओं को भागीरथ बनकर गंगा जल देने का काम किया। अभी कुछ योजनाएं बाकी हैं जिन पर राजकुमार चाहर को कार्य करना है। छुपी हुई प्रतिभाओं को राजकुमार को बाहर निकालना है, जो देश में राजकुमार के साथ साथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा का नाम करेंगी। बागी हुए विधायक पर कोई टिप्पणी न करते हुए अपने सभी मतदाताओं से राजकुमार चाहर ने अपील की है कि आप आने वाले 7 मई को 1 नंबर पर बटन दबाकर, पिछली बार 5 लाख था, अब की बार 7 लाख कर राजकुमार को विजयी बनाएं और बचे हुए कामों को मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ाएं। अपने साथी विकास नौवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।